नमस्कार साथी, मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बहन अर्चना कुमारी रविदास को टिकट दिया गया है। ये हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। इनका क्रमांक नंबर ईवीएम में 1 नंबर है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि भारी मतों से इनको वोट देकर विजय बनाइए। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई अभय कुशवाहा जी हम लोगों के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है। ये इनका चुनाव चिन्ह जो है लालटेन है। इसका क्रमांक नंबर जो है 1 पे है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि मजबूती से इनको जिताइए ताकि हमारा आने वाला समय में जो हक अधिकार है वो मिल सके। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई कुमार सर्वजीत पासवान जी जो हम सभी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, इनका क्रमांक नंबर 1 पे है। 19 तारीख को मतदान होना है। आप सभी से अपील है कि मजबूती से इनको वोट देकर जिताने का काम करें। मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी, मैं आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे नवादा लोकसभा क्षेत्र से श्रवण कुशवाहा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है। इनका क्रमांक नंबर 3 पे है और हम आप सबसे अपील करते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, इनको भारी मतों से विजय बनाइए। साथियों, ये देश जो है आपका, हमारा ये देश है, किसी का जागीर नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके हमारे पूर्वज ने लाखों के संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। क्योंकि पहले इस देश पे अंग्रेज का शासन हुआ करता था, कोई सर उठा के अपनी बात को नहीं रख सकता था। लेकिन देश आजाद हुआ हमारे पूर्वज के बलिदान के देने के बाद, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में हम सबके पास एक अधिकार दिया, वोट का, लोकतंत्र व्यवस्था दिया, जो अपनी बात को हर कोई रख सकता है, मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। और देश हमारा बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, देश के तमाम युवा को उन्होंने सपना दिखाया कि हम आएंगे, हर युवा जो आज बेरोजगार है उन सबको नौकरी देंगे, हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश के युवा को लगा कि सही में मोदी जी आएंगे और हम सभी को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश से बड़े संख्या में काला धन विदेश में है, हजारों लाखों करोड़ रुपया विदेश में पड़ा है। हमारी सरकार आएंगे, हम विदेश में कार्रवाई करके देश में पैसा लाएंगे और हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा सही में देश में इससे पहले भ्रष्टाचार हुआ होगा, लाखों करोड़ रुपया विदेश में है, और जब मोदी जी आएंगे तो देश में लाएंगे और हम सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि हर किसान को आय दुगुना करेंगे, किसान को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो हमारे देश के किसान को लगा सही में हमारी बात कर रहे हैं और हमें गरीबी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने भी वोट दिया। उन्होंने कहा जितने भी देश में गरीब है वो सबका पक्का घर बना के देंगे। तो तमाम ऐसे वादा उन्होंने किया जो हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए जरूरी था। सत्ता में आए, हम लोगों ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा आपके अच्छे दिन आएंगे, हमने उन पर भरोसा किया और हमने उनको वोट देकर देश में सरकार में लाए। 2014 में आए, कुछ काम नहीं हुआ। 2019 के अंतिम समय में मोदी जी का कहना था, उनके सरकार के कहना था, उनके लोगों का कहना था कि पकौड़ा तलना भी ये रोजगार है और हम ये भी कर रहे हैं। कोई स्टूडियो के बाहर पकौड़ा तल रहा तो ये हमारा ही देना है, हम ही वो रोजगार सृजित कर रहे हैं। उतने में पुलवामा हुआ, राष्ट्रवाद के नाम पे वोटिंग हुआ। लोगों ने कहा एक बार और मौका देते हैं मोदी जी को, और फिर पुनः उन्होंने 2019 में फुल बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाया। फिर हम लोग इंतजार करते रहे, देश के युवा इंतजार करते रहे कि हमें नौकरी मिलेगा, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे,
हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल कब बनेंगे, हमारे बच्चे के इलाज करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल कब बनेंगे। तो ये तमाम लेकर जूझते हुए हम अभी तक आ गए हैं। इस देश में बड़े संख्या में युवा जो है बेरोजगार है। भारत सरकार का पिछले साल का डाटा कहता है कि 10 लाख भी नौकरी मोदी जी जब से आए तब से आज तक 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए, और कम से कम 25 से 30 लाख कर्मी जो है 10 साल में रिटायरमेंट हुए हैं। यानी कि जितने भी देश के सरकारी नौकरी में थे उस जितना रिटायरमेंट हुए उनके बराबर में उनके 25% भी नौकरी इन्होंने देश के लोगों को नहीं दिया। देश में जितने भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सबको प्राइवेट किया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है ताकि उनको चंदा मिले। धंधा दो चंदा लो, तो ये देश सही नहीं है, सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये संविधान के ऊपर उनके भरोसा नहीं है। आज 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। जो थोड़ा सा भी उनसे बगावत करता हो उसको ईडी का नोटिस उनके घर पे पहुंच जाता है। कल तक उनके नजरों में भ्रष्टाचारी है, हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो डरा धमका के अपने पार्टी में जोड़ लेते हैं और उस रोज से वो सही इंसान हो जाते हैं। तो साथियों, ये देश आपका है, आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया तब जाके देश आजाद हुआ। आज ये देश में कुछ लोग कब्जा करने के लिए लगे हैं। बहुमत इसलिए चाहिए कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, गरीब की बात को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आपको निर्णय लेना है कि ये देश कैसे चलेगा। आज 5 किलो चावल को ये विकास मान रहे हैं, और ये चावल कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये देश का संपत्ति है। और वो चावल देके गांव में लोगों को कहते हैं कि मोदी जी चावल दे रहे हैं इसलिए हमको वोट दीजिए। ये बताइए, ये मोदी जी का चावल है क्या? ये चावल पहली बार ये देश के गरीब लोगों को मिल रहा है? राशन पहली बार मिल रहा है? ये पहले से मिलते आ रहा है। राशन मिलते रहा, किरासन तेल मिलते रहा, हर जरूरत का सामान भारत सरकार के द्वारा मुहैया होते रहा। आज देश के ऊपर कर्ज कितना है? आप गूगल कीजिए, भारत सरकार की वेबसाइट पे जाइए, आपको अंदाजा मिलेगा कि देश के ऊपर कर्ज कितना है। जो पहले हमारे देश के ऊपर 14 तक जो कर्ज था वो आज हमारे 4 गुना ज्यादा देश के ऊपर कर्ज हो गया है। ये देश में अगर देश तरक्की करता तो हमें देश में कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं गिरता। आज कर्ज लेके देश को चलाया जा रहा है। आज मोदी जी हैं, कल नहीं रहेंगे, तो ये कर्ज कौन चुकाएगा? यही देश के नागरिक को ही चुकाना पड़ेगा। जो आने वाले समय में सत्ता पे बैठेगा वो नहीं चुकाएंगे, ये देश के नागरिक को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आपके टैक्स से पैसा लेगा, वही पैसा को इंटरेस्ट ब्याज में हो या उनके जो हमारे ऊपर कर्ज है उनको चुकाया जाएगा। आपके हर एक जरूरत की चीज महंगा की जाएगी। तो इसलिए साथियों, समय रहते हुए आप इस पे विचार कीजिए। ये गरीब, पिछड़ा, दलित किसी का काम करने वाले सरकार नहीं है। ये बड़े बड़े लोगों को, अडानी अंबानी, बड़े ऊंचे लोगों को काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे जैसे गरीब लोगों का काम नहीं कर सकते। हमने भी 10 साल से इनको देखा है। 2014 में इनको हमने मदद किया, 2020 में मदद किया, इनके साथ हम रहे हैं। लेकिन आपने देखा ना, हमारी आरक्षण की लड़ाई को नहीं अंजाम दिए। हर समय वादा करते रहे कि हम करेंगे, लेकिन समय निकलने के बाद ये भूल जाते हैं कि निषाद कमल्ला का बेटा को कोई समस्या है। आज बताइए ना, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति, बिंद, बेलदार, नोनिया, मला, चाय, तियर, बनपड़, गंगौता, केवट, सभी उपजाति को आरक्षण है। दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि कैसे हम मेहनत करके, आप लोगों ने संघर्ष किया, अपने पार्टी को झंडा को ऊपर किया, और उसके बदौलत हमने 2020 में 4 विधायक बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते, लेकिन हमने ईमानदारी से उनको समर्थन दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बना। उस सरकार में हम मंत्री थे, हजारों लोगों को समस्या को दूर कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। आज कैमूर से लेकर बांका तक जितने भी डैम है, वो सब डैम में मछली पालन नहीं होता था। हम आए, डिसीजन लिए और सारे डैम में मछली पालन का व्यवस्था कराए, सिर्फ मछुआरों को अधिकार देने के लिए। तमाम बहुत ऐसे काम कर रहे थे, लेकिन उनको दिखा कि एक मल्ला का बेटा अति पिछड़ा समाज से आते हैं, 36% इनका अति पिछड़ा का वोट है, इनको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा।
एक साजिश के तहत हमारी पार्टी के विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार में हम अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए काम कर रहे थे। हम अपने अधिकार के लिए बिहार से लेकर यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको उनके सामने में लड़ाई लड़े, ऊंची आवाज में बोले, उनको पसंद नहीं है। उनको वो खत्म करने के लिए लग जाते हैं, उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अगर विपक्ष अगर आपको अगर कुछ दिखा रहा है तो आप मानो कि ये विपक्ष नहीं है, आपके लिए आईना लेके हैं, आईना आपको दिखा रहे हैं, और जो आपसे गलती हो रहा है या जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, और उसके ऊपर उस रास्ते पे काम कीजिए। सरकार का यही काम होता है। सरकार जो है वो किसी जनता का मालिक नहीं है, जनता का सेवक है। जनता के काम करने के लिए सरकार बनती है। तो इसलिए साथियों, समय 10 साल आपने दिया है उनको, आपने देख लिया 10 साल में उन्होंने क्या किया है। अभी निर्णय आपको लेना है, सही निर्णय लेना, ईमानदारी से निर्णय लेना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। तो हमने हमारे प्रत्याशी का अपील किया है, आप उस पर गौर कीजिए। धन्यवाद।